नमस्कार दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लाखों कैंडिडेट के लिए आ चुकी है बहुत बड़ी खबर। अगर आपके नंबर 82, 85 और 90 हैं यूपी टेट के एग्जाम में, तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन का मामला आ चुका है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मिलती कैसे। कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल, कितने नंबर बढ़ेंगे या कितने नंबर घटेंगे, किस स्टूडेंट को फायदा होगा, किस स्टूडेंट को नुकसान होगा, कौन सी शिफ्ट में नंबर सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट में नंबर सबसे ज्यादा घटेंगे। अगर आपके दिमाग में भी यही कंफ्यूजन है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आपको पता है कि आयोग ने सबसे पहले कहा था कि अगर अब की बार के जो पेपर है यूपी टेट के अगर अलग अलग पालियों में होते हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। भाई नॉर्मलाइजेशन होगी अगर पेपर अलग अलग पाली में होता है। मैं बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन होगी कैसे। मान लीजिए आप शिफ्ट ए में 2 जुलाई शिफ्ट ए में जो एवरेज स्कोर है, मतलब मान लीजिए 2 जुलाई की शिफ्ट ए, मान लो 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसका एवरेज स्कोर आया 100 आ गया एवरेज स्कोर। दूसरी बात, अब 4 जुलाई शिफ्ट बी, यहां पे भी 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसका एवरेज स्कोर आया 85। तो भाई पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 100, दूसरी शिफ्ट का एवरेज स्कोर 85। अब मान लीजिए अगर जिसमें 85 वाला जो एवरेज है, इसमें कोई एक छात्र या एक स्टूडेंट 90 नंबर ले आया, 90 नंबर ले आया, मान लीजिए एक स्टूडेंट 90 नंबर ले आया, तो वो एवरेज से कितना ज्यादा हुआ? एवरेज से 5 ज्यादा हो गया, एवरेज से 5 ज्यादा हो गए। जब एवरेज से 5 ज्यादा हो गए तो अब नॉर्मलाइजेशन बनेगी कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। तो भाई 5 ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है टोटल। कितने हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट है टोटल। तो इसमें सबसे आसान शिफ्ट को बेस, तो जिसे बोलते हम आधार माना जाएगा, आधार या बेस माना जाएगा। इन 5 शिफ्ट में जिसका एवरेज सबसे कम होगा, यानी कि या जिसके शिफ्ट में पेपर आसान होगा, उसी शिफ्ट को आधार माना जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? फिर जो हाईएस्ट शिफ्ट वाले का जो छात्र है उसको इस पैमाने पर रखा जाएगा, हाईएस्ट वाले को पैमाने पर रखा जाएगा। अब मान लीजिए एवरेज स्कोर आसान वाली में है 100 और कठिन वाली में 85 और किसी एक स्टूडेंट के 5 नंबर ज्यादा हैं, तो भाई जो एवरेज वाली आसान शिफ्ट है उसमें अगर पैमाना रखेंगे तो हम उसके एवरेज स्कोर, उसके अनुपातिक स्कोर भी बढ़ जाएगा। तो भाई अगर उसके 85 नंबर हैं हार्ड वाली में 85 नंबर है और आसान वाली में एवरेज है 100, तो भाई इसको इसमें प्लस कर दे। कितने ज्यादा हैं? 5 ज्यादा हैं। तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद इस बच्चे के नंबर इधर 5 जोड़ देंगे हम, +5, तो 105 या फिर 106 अंक हो जाएंगे इस हार्ड वाली शिफ्ट में जिसके 85 होंगे। ऐसे होती है नॉर्मलाइजेशन। जिसके हार्ड शिफ्ट में 85 होंगे और उसके एवरेज को 90 होगा, तो लेकिन भाई उसके 5 ज्यादा भी तो हैं, यानी कि ये 90 नंबर लाया, तो भाई इसको 5 फालतू मिलेंगे क्योंकि आसान वाली शिफ्ट में जो एवरेज था 100 था। ऐसे होती है नॉर्मलाइजेशन। अब दूसरी बात, अगर भाई आपके भी नंबर, भाई वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, अगर आपके भी नंबर 82, 85 या 90 है तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरी बात भाई, अगर मैं इसको टेबल की तरह समझाऊं, आप इसको टेबल के रूप में समझना, टेबल के रूप में।
अगर किसी के नंबर, ये वो बच्चे जरूर देखे जिसके 82 85। मान लीजिए टेबल 1 की बात करता हूं मैं, टेबल वन में SC ST और ओबीसी यहां पे हो गए रो मार्क्स, यहां पे हो गई शिफ्ट, यहां पे हो गई शिफ्ट, और यहां पे हो गया रिजल्ट, यहां पे हो गया रिजल्ट। भाई अगर आपके नंबर 82 85 या फिर 90 हैं तो जरूर देखें। भाई मान लीजिए आप SC या ST या OBC कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके रो मार्क्स 82 हैं, मान लेते हैं 82 हैं, 82 भी नहीं है ना, आप 80 मान लो बस। आपके रो मार्क्स 80 हैं, मान लीजिए आपके रो मार्क्स 80 हैं, आपकी शिफ्ट हो गई कठिन हो गई आपकी शिफ्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा इसका पता है आपको? तो आपको +2 या +4 नंबर बढ़ेंगे, तो आपके 80 +2 या +4 या तो आपके 82 नंबर हो जाएंगे या आपके 86 नंबर हो जाएंगे, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे आप। भाई अगर आपकी कठिन शिफ्ट होगी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं जनरल की। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके नंबर, आपका जो रो मार्क्स है वो 88 है, मान लीजिए आपका जो रो मार्क्स है वो 88 है, और आपकी भी शिफ्ट होगी कठिन, तो आपको भी +2 या +4 मिलेंगे। तो अगर आपके 88 है रो मार्क्स और मैं उसमें +2 या +4 करूं, 88 में +2 या +4 करूं, तो आपके या तो 90 हो जाएंगे या 94 हो जाएंगे। भाई ये होती है नॉर्मलाइजेशन का मामला, ये होती है नॉर्मलाइजेशन। भाई आपको कमेंट में जरूर बताने हैं कि आपके रो मार्क्स कितने हैं और आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर था। अब टेबल नंबर सेकंड से समझिए, टेबल नंबर सेकंड, मान लीजिए आप SC ST और OBC कैटेगरी से हैं, और आपके रो मार्क्स, मैं मान लेता हूं आपके रो मार्क्स 82 आ गए, पूरे 82 आ गए, और आपकी शिफ्ट हो गई इजी, आसान आ गई आपकी शिफ्ट। तो भाई आपके 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नहीं तो 1 ये 2 नंबर तो पक्का घटेंगे। तो भाई आप तो 80 पे आ गए या फिर 81 पे आ गए, तो भाई आप तो नॉन क्वालिफाई हो गए, आप तो नॉन क्वालिफाई आ गए। अगर आपकी शिफ्ट आसान है और आपका एवरेज रो मार्क्स OBC SC और ST का होके 82 आए हैं और आपकी शिफ्ट आसान है, तो आपके 1 या 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर आप जनरल से हैं और आपके भी रो मार्क्स 90 हैं और आपकी शिफ्ट भी आसान है, मान लीजिए आपकी शिफ्ट आसान है और आपके भी 1 या 2 नंबर घटेंगे, तो आप या तो 89 पे आ जाएंगे या 88 पे आ जाएंगे, तो आप भी नॉन क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, 99% चांस है कि आपके नंबर बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे बिल्कुल नहीं। 99% चांस है। भाई होता क्या है, आयोग जो नॉर्मलाइजेशन करेगा, आयोग ये सोचता है कि मैं ऐसी शिफ्ट को आधार मानूं कि जिसके नंबर कम हैं उनके घटे ना। वो ऐसी शिफ्ट को, मतलब शिफ्ट का ऐसा आधार माने कि जिसके नंबर जो रो मार्क्स है बिल्कुल, यानी अगर आप SC OBC या ST से हो तो और आपके 82 नंबर, तो आपके 82 ही रहे, घटे ना, ऐसी ही शिफ्ट को वो आधार मानते हैं। और मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से और आपके 90 नंबर है, तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आपके भी घटे ना। मैं कम से कम इतना तो कर सके कि जितने हैं उसके उतने ही रहे। आपके ना घटने के चांस कम है, बढ़ने के ज्यादा है। ना घटने के चांस क्यों है? क्योंकि इस पेपर में माइलस्टोन फिक्स है कि आपको पासिंग मार्क्स 82 और 90 चाहिए ही चाहिए, ये फिक्स है भाई, फिक्स है ये। तो जब ये चीजें फिक्स हैं तो भाई आप खुद ही बताओ घटने के चांसेस है या बढ़ने के चांसेस है? भाई
आयोग क्या करेगा मैं बताता हूँ आपको। आयोग ये करेगा जिसकी शिफ्ट कठिन होगी तो उसके नंबर तो पक्का बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ये तो चांस 100% है। लेकिन 1% चांस है कि अगर आपकी शिफ्ट आसान है तो आपके नंबर घट सकते हैं। 1% चांस है, लेकिन 99% चांस ये है कि वो आपके नंबर घटाएगा नहीं, जितने हैं उतने तो रहने ही देगा। क्योंकि भाई जब मार्क्स फिक्स है कि आप जनरल हैं तो आपको 90 चाहिए, ओबीसी एससी एसटी है तो आपको 82 चाहिए, तो घटाने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपके कितने नंबर है। अगर आपने मुझे नंबर बता दिए कमेंट में, मैं आपको एक परफेक्ट डेटा दे पाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।